नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का प्रतिबंध। अनियमितताओं के चलते दरअसल आरबीआई ने यह बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है और नए निवेश, नई देनदारी, नए डिपॉजिट लेने पर भी ये रोक है। बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे। आरबीआई का प्रतिबंध। अनियमितताओं के चलते दरअसल आरबीआई ने यह बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है और नए निवेश, नई देनदारी, नए डिपॉजिट लेने पर भी ये रोक है। बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे। आरबीआई का प्रतिबंध। अनियमितताओं के चलते दरअसल आरबीआई ने यह बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई है और नए निवेश, नई देनदारी, नए डिपॉजिट लेने पर भी ये रोक है। बैंक की स्थिति सुधरने तक आरबीआई के प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरबीआई के इस बैन पर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आखिर क्यों ये बैन लगा है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर से। सैयद, बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी है ये उन लोगों के लिए जिनके जो खाता धारक हैं, खासतौर पे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जिनके खाते हैं, उनको बता दें कि अगले आदेश तक आरबीआई ने किसी भी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। यानी कि जमा करना, निकासी करना, इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आरबीआई ने छूट दी है कि आप बिजली के बिल, बैंक जो है बिजली का बिल जमा कर सकता है या फिर जो किराया है उस बिल्डिंग का वो जमा कर सकता है, जो आवश्यक चीजें हैं वो जमा कर सकता है, और जो आपका इंश्योरेंस होगा, जो पैसा आपका जमा है, उसमें आप अब 5 लाख रुपए तक ही निकाल पाएंगे। मतलब 5 लाख रुपए अब आप उसके पात्र होंगे, चाहे आपका 1 करोड़ रुपए तक जमा हो। तो ये बड़ी खबर है। अभी अगले आदेश तक आरबीआई ने रोक लगा दी है और ये कहा है कि अनियमितताएं बरती जा रही थी लगातार बैंक की तरफ से, और फाइनेंशियल लगातार बैंक का गड़बड़ाता जा रहा था, और जमा जो राशि थी कुल मिलाकर के वो 2436 करोड़ की जो राशि है जो बैंक में जमा है, वो उसके आधार पर जो है रोक लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के तमाम अनियमितताएं सामने आ रही थी बैंक की तरफ से, तमाम शिकायतें बैंक की तरफ से मिल रही थी। जो बैंक का फाइनेंशियल था उसमें प्रॉब्लम लगातार चल रही थी। उसको देखते हुए चूंकि आरबीआई लगातार बैंकों की मॉनिटरिंग करता है, ऑडिट करता है, उसको देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ इसी बैंक पे नहीं, इससे पहले भी तमाम बैंकों पर इससे पहले प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तो ये प्रतिबंध अगले आदेश तक लगा रहेगा। माना जा रहा है 6 महीने तक ये आदेश लागू रह सकता है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया सैयद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।